देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पर बने मशहूर टीवी सीरियल चंद्रकांता में क्रूर सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता अखिलेंद्र मिश्र रविवार को पहली बार बरेली आए, जहां उन्होंने आईएमए बरेली के सहयोग से पंडित राधेश्याम कथावाचक द्वारा लिखित वीर अभिमन्यु नाटक के मंचन को देखा और रंगकर्मियों की सराहना की। इस मंचन का निर्देशन गरिमा सक्सेना ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने रंगकर्मियों को अभिनय के गुर भी सिखाए। मशहूर टीवी सीरियल चंद्रकांता में बोले गए याकू शब्द सुनते ही जुबान पर क्रूर सिंह का नाम आ जाता है। वहीं जब बात फिल्म सरफरोश की हो तो मिर्ची सेठ की भूमिका से हर कोई गदगद हो उठता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जाने माने फिल्मी कलाकार और रंगकर्मी अखिलेंद्र मिश्र की। वह रविवार को बरेली के आईएमए हॉल में आयोजित होने वाले नाटक वीर अभिमन्यु को देखने बतौर मुख्य अतिथि आए थे। नाटक के मंचन में शामिल होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर अपने अभिनय से जुड़े अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया, भारत की रंगमंच के चलते विदेशों में अमिट छाप है, लेकिन हमारी सरकारों की उपेक्षा के चलते रंगकर्मियों की प्रतिभा धूमिल होती जा रही है। उन्होंने कहा, असहयोग के चलते रंगकर्मियों को मोहभंग हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। हम सबको मिलकर रंगकर्म को जिंदा रखना है। छोटे छोटे सहयोग से ही यह प्रतिभा बचाई जा सकती है। अखिलेंद्र मिश्र ने बताया, विश्व का सबसे पहला नाटक दुर्वासु संग्राम था, जो कि भगवान इंद्र के प्रयास से किया गया था। एक रंगकर्मी में अलग ही ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा से किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। हमारे ज़माने में सिर्फ सिनेमा था, फिर टेलीविज़न आया और अब डिजिटल का दौर चल रहा है। देश बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। नए कलाकारों को मौका मिल रहा है, जो कि सराहनीय है। अखिलेंद्र मिश्र ने आगे बताया, जो आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज में अश्लीलता परोसी जा रही है, इससे मैं हमेशा दूर रहूँगा। पूर्व में जो भी फिल्मों में अभिनय किया है, कभी इस तरह की फिल्मों का हिस्सा नहीं रहा है। अश्लीलता और कुरीतियों को बढ़ावा देना एक कलाकार का फर्ज नहीं है। कलाकार समाज का आईना होता है, इसलिए पारदर्शी किरदार निभाना चाहिए, जिसका संदेश सुखद हो। आदरणीय श्री अखिलेंद्र मिश्र जी, आप जानते हो हम लोग सबसे पहले इनके कैरेक्टर से रूबरू हुए थे जब चंद्रकांता सीरियल आता था, याद होगा आपको। उसके बाद फिर रामायण आया, उसके बाद में अनेक ऐसी मूवियाँ जो बहुत विश्व ख्याति प्राप्त करती है, जैसे लगान, गंगा जल, है ना। आपको याद होगा सरफरोश का मिर्ची सेठ, सही कह रहा हूँ सर। तो ऐसे बहुत सारे अपहरण, गंगा जल, बहुत सारी मूवी, वीरगति सलमान खान की पिक्चर थी, बहुत सारी मूवी ऐसी काम कर चुके हैं, अनेकों मूवी हैं। तो ऐसे हमने मुंबई से हमारे चल के इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। और इसी तरह हमने अमित जी के साथ मिलकर एक बार सल्तनत, जो कि माता पिता के ऊपर इन्होंने रखा था। जैसे कोई बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं, वो माता पिता से भूल जाते हैं और माता पिता किस जीवन में होते हैं, उसको टच किया था उन्होंने। हर 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, चीजें आ रही हैं। पहले थिएटर था, उसका सिनेमा आया, फिर टेलीविजन आया, फिर अभी डिजिटल आ गया है। जिससे आपने ओटीटी की बात की, ओटीटी में चूंकि काम बढ़ गया बहुत ज्यादा और अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं, तो इसलिए काफी नए नए एक्टर्स को चांस मिल रहा है और बड़ी अच्छी बात है। हमारे जमाने में तो सिर्फ सिनेमा था, उसका टेलीविजन आया तो हम लोग उसमें आए, भाई चलो अभी टेलीविजन आ गया है तो इसमें काम मिलना शुरू होगा। सिर्फ थिएटर कर रहे थे, सिनेमा में सारे सीनियर लोग कर रहे थे। तो अब जब टेलीविजन के बाद फिर जब डिजिटल आया, तो जो टेलीविजन में और फिल्म में जो सीनियर लोग थे, डिजिटल में जो नए लोग आए, उनको फिर डिजिटल में मिलने लगा काम। तो काम मिलता जाएगा। इस तरह डिजिटल के बाद कुछ और मिनी डिजिटल कुछ आ जाए, माइक्रो डिजिटल आ जाए, तो शायद पता चला बच्चा खुद अपना माइक लेके अपना खुद बनाने लगे। अभी भी बना रहा है, मोबाइल पे फिल्में बन रही हैं, मोबाइल पे भी शोज बन रहे हैं और लोग दिखा रहे हैं यूट्यूब पे और इन चीज़ों पे। तो ये विज्ञान की देन है। धीरे धीरे बदलाव है समाज में, जिस तरह से हर फील्ड में बदलाव हो रहा है। ओटीटी में अभी तक मेरा कोई काम नहीं आया है, आगे मैंने शायद इसीलिए कोई काम अभी तक नहीं किया है। आगे उम्मीद मुझे पता नहीं, अगर अच्छा काम आएगा जिसमें गाली गलौज ना हो, अश्लीलता ना हो, जो बात कहना चाहते हैं आप, तो मैं शायद करूंगा, मैं दिखूंगा। लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने फिल्मों में नहीं की, टेलीविजन में नहीं की।
समाज के प्रति भी कलाकार की जिम्मेदारी है। कलाकार भाग नहीं सकता। समाज आपको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा सब देता है, तो समाज के प्रति भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, दायित्व होनी चाहिए। आप उस दायित्व से भाग नहीं सकते।